इस कहानी की शुरुआत होती है अमित नाम के एक 14 साल के बच्चे से। अमित एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। पिता का लगभग 6 वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। अमित का लालन पालन उसकी मां ने ही किया। एक दिन अमित बाजार से सब्जियां लेने गया था, तभी उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा और उसे देखता ही रह गया। अचानक उस लड़की का ध्यान भी अमित पर गया और वह शर्मा गई। अमित उस लड़की के पास गया और उसका नाम और घर का पता पूछा। लड़की शर्माते हुए अमित को अपना नाम प्रिया बताया और गांव के जमींदार की रिश्तेदार बताकर वहां से चली गई। अमित के मन में अब प्रिया के प्रति काफी लगन भर गई। वो हमेशा उसके ही बारे में सोचने लगा था। कुछ दिन बाद प्रिया अपने घर चली गई। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया और अमित अब सेना का जवान बन गया था। बॉर्डर पर जंग होने वाली थी। बॉर्डर पर जाने से पहले सेना का सूबेदार तिवारी अमित को अपने घर लेकर गया। सूबेदार तिवारी के घर पहुंचते ही अमित ने सूबेदारनी को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सूबेदारनी असल में प्रिया ही थी भी जिसकी शादी तिवारी से हुई थी। अमित और प्रिया की आंखें भर आई और एक दूसरे से बिना कुछ बोले ही वो बहुत कुछ कह गए। अगले दिन जब सूबेदार तिवारी और अमित बॉर्डर पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तब सूबेदारनी ने अमित के आगे हाथ जोड़कर कहा कि जंग में मेरे पति का साथ देना और उनकी रक्षा करना, क्योंकि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। हृदय को छू लेने वाली इस बात को सुनकर अमित ने सूबेदारनी से वादा किया कि मैं जंग से लौटूं या नहीं लौटूं, मगर सूबेदार तिवारी जरूर वापस आएंगे। इतना कहकर सूबेदार तिवारी और अमित बॉर्डर के लिए निकल दिए। जंग के मैदान में चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। अमित को एक गोली लग चुकी थी, मगर वो तब भी दुश्मनों का सामना करता रहा। तभी अचानक सूबेदार के सीने में 2 गोली और हाथ में एक गोली लग गई। सूबेदार जमीन पर गिर गया। ये देखते ही अमित उनके पास आया और कंधे पर उठाकर सूबेदार तिवारी को सुरक्षित स्थान पर ले गया, जहां से उसको अस्पताल भेज दिया गया। अमित अगर चाहता तो सूबेदार तिवारी के साथ जा सकता था, क्योंकि वह भी घायल था, मगर वह सूबेदारनी से किया वादा निभा चुका था। अब उसे अपने देश से किया वादा निभाना था। अमित वापस आकर अपनी पोस्ट पर गोलियां चलाने लगा और बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया। जब अमित अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था, तभी एक गोली उसके सिर पर लगी और पार हो गई। अमित वहीं गिर गया और वीरगति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अमित ने अपने देश प्रेम और प्रिया के प्रति प्रेम को निस्वार्थ भाव से पूरा किया। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।